भाई धर्मचंद जी खेरसा, भाई बाबूलाल जी बोवर की भयंकर बीमारी में हमारे भाई तकलीफ पाने का काम कर रहे थे, परंतु राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने जिस तरह से प्रबंधन व्यवस्था की और उसका परिणाम रहा कि आज आप और हम सब ठीक ढंग से जीवन यापन करके नॉर्मल परिस्थिति में आने का काम आप और हमने सबने किया है और आज ये मेला वापस दिन का शुभारंभ हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आशा संस्थान, उनकी टीम का, तमाम सभी साथियों का, आदिवासी विकास मंच के तमाम भाइयों का कि आप हर वर्ष की बात इस बार में भी प्रोग्राम कर रहे हैं और यहाँ के तमाम सभी एरिया के भाई बहन यहाँ पर आते हैं। कलेक्टर साहब का प्रोग्राम बहुत व्यस्त था, एक सरड़ा का प्रोग्राम भी था, परंतु वहां का प्रोग्राम उन्होंने कहा कि आगे और ले लेंगे, परंतु कोटला के भाई बहनों के साथ में जाकर के उनके साथ में हम उनकी भावना का कदर करें और किस तरह से सहयोगात्मक दृष्टि से काम करके कोटला के भाइयों को आगे लाने का काम करें, ये मनसा लेकर के उधर का प्रोग्राम मिस करके आपके बीच में आए। इसलिए मैं आप सबकी ओर से माननीय कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब भी कलेक्टर साहब आप आए हैं, आने के बाद में आपने पूरे उदयपुर जिले को संभाला और संभालने के बाद में आपने देखा कि कोटला दूर दराज का एरिया है, आदिवासी एरिया है, वहां पर दुर्गम क्षेत्र है और समुचित अभी तक वहां पर व्यवस्था सही ढंग से नहीं हुई और आते आपने तय किया कि हमारे भाई बहनों को आगे लाने के लिए विभिन्न योजनाओं से क्रियान्वयन करने के लिए आपने सीधे ही सरकार से बात करी। सरकार से बात करने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, कोटला के भाई बहनों के लिए कुछ व्यवस्था करने की आवश्यकता है और इसी संदर्भ में आपने एक आते ही पूरे प्रशासनिक की हलचल मचाई, हमारे भाई बहनों के लिए व्यवस्था करने का काम किया, आपने बसें शुरू करने का काम किया, तमाम तरह की बात आपने अपने मनसा से किया और आज बसें भी संचालन हो गई। कलेक्टर साहब ने बस सालों पर कीधे पण હવે થમાય મુકાવાર વાત આ એક વાતર વાત આજો બસ ચાલુ કીધે પણ થમો બસ વાને બે નવે ટેક્સી માટે સાલાથી ઉડા ઉપર એક ઉપર એક વડે બે વારો કામ કરતી અદે ન સલામ જા બરાબર પૂરો અવાજ લે થમો પણ ટેક્સી સોડે રોડવેજ બેસે માં બે વારો કામ કરે ને ખાલી ખાલી જાય તો વાંકો બડે બંતરી અવાજ બડે દિક્કત આવી રે ભાઈ। तो थमा हारा जना भाई बहन ते करो, देखो एक्सीडेंट होना रो डर है इनर बात कलेक्टर साहब शुरू की थी और आप बे होने तो वन कुछ ने ये इतना मेहनत की थे हुक्म में आवे। इसीलिए हमारे सब भाई बहनों क्या हुआ कि आप कहीं खतरे की जगह नहीं बैठे, रोडवेज की बस चालू किए, उसमें बैठ करके सफर करने का काम करें। आपके हित में भी है, एरिया के हित में भी है, सब भाइयों और परिवार के हित में भी है। अब रहा सवाल दूसरा, अभी धर्मचंद जी अपनी बात को कर रहे थे कि हमारा औसतन जो है हमारे को पैसा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी में 170-90 तक मिलने का काम हो रहा है। तय करें कि यहां पर जितने भी जॉब कार्ड के भाई है, कलेक्टर साहब ने अभी तय किया, सभी आप जानते हैं कि सभी पंचायत समितियां एक तरफ और कोटला को आपने गोद लेकर के एक तरफ रखा है कि हमारे भाई बहनों के लिए तैयारी करने का काम करें और कलेक्टर साहब के उस ताकत का फायदा अगर आप भाई नहीं ले पाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी में आपने तय करके वापस बात की, माननीय गहलोत साहब से बात करके कहा कि हमारे भाइयों के लिए धनती बढ़ाना पड़े, हमारी बात की दे हो दे ना काम में साला का तय करके आज ही इन्होंने बजट में घोषणा कर दी। कोटा जैसे भाइयों के लिए, दूसरे एरिया के लिए, पूरे राजस्थान के लिए
होदेंद्र रोजगार गारंटी में काम आवा पड़े एम के 125 दिन करो और काम पड़ेगा तो बड़े दूंगा पड़े 125 दिन किया। इसलिए आप सबकी ओर से माननीय एसओजी गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक तो दो काम की दो, एक बार चिरंजीवी योजना जो चालू की थे, आप सब भाई बड़े अभी बात कर रहे थे, धर्मसिंह जी हमारे दूसरे भाई बात कर रहे थे, सिलिकोसिस की बीमारी को लेकर के लाडू राम जी बात कर रहे थे। लाडू राम जी साहब समझना पड़ेगा कि आप और हम सिलिकोसिस की बात कर रहे हैं और यहाँ पर अपन उन सब भाइयों के लिए अगर काम नहीं करेंगे तो भाइयों के लिए तकलीफें खड़ी होगी। तय किया कि भाई ऐसे भाइयों के लिए हमें गति तेज लानी पड़ेगी। कई भाई अभी भाई बहन आए पालनहार में जिनके माँ और बाप नहीं है, ऐसी स्थिति में पालनहार में कलेक्टर साहब से अभी रिपोर्ट दी, कुछ भाइयों ने रिपोर्ट दी। पालनहार के बच्चों को देख करके लगा, अभी वीडियो साहब से बात करी, अभी शिक्षा विभाग से बात करी बुला करके कि भाई ये जो बच्चे आए जो स्कूल से नहीं जुड़ रहे हैं, पहला ही ना स्कूल जोड़वारू काम करो बच्चों के लिए न, पहला का 500 रुपया मिलता पालनहार में पेंशन के लिए और छात्रवृत्ति के लिए। वापस मैंने गहलोत साहब ने बढ़ा करके कर दिया कि भाई 500 काम न साला हमारा सब जरा सुझाव दी, तो ऐसे भाइयों के लिए 500 से काम नहीं चलेगा कि भाई छात्रवृत्ति बढ़ाओ। और उन्होंने उससे काम करके 1500 करके और फिर बाद में आगे बढ़ाने के लिए काम शुरू किया कि हमारे भाइयों को और बढ़ाने का काम करे। ये बहुत बड़े ऐलान करने का काम उस रूप में भी हुआ। उसके बाद में जो आगे बढ़ते रहेंगे उसमें काम करते रहेंगे। परंतु मैं एक दूसरी बात लास्ट में करके इसलिए बात करना चाह रहा हूं खत्म। चिरंजीवी योजना जो मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी योजना को शुरू किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तय किया कि भाई जो आदमी अकस्मात उनका ऑपरेशन करना पड़े, तकलीफ हो जाए, जो 2 रुपए किलो के हिसाब से अनाज ले रहे हैं, बीपीएल में नाम है, उनका नाम तो रजिस्टर्ड हो गया चिरंजीवी योजना में, और उसमें 5 लाख रुपए मिलने का काम हो रहा था। और आज ही बजट घोषणा पत्र में कर दिया 5 लाख नहीं, आने वाले वर्ष में उन भाई बहनों के लिए जो बीमार है, अपना बीमारी का इलाज नहीं करा सकता, आदमी तकलीफ पाता है, बीमार होता है तो डॉक्टर कहता है कि 4-5 लाख रुपए जमा करो तो दवा होगी। अब 4-5 लाख रुपए खेत बेचना पड़ता है, गहने रखने पड़ते हैं, तकलीफ होती है कि नहीं होती है? कहा कलेक्टर साहब ने कि भाई इस तरह के तकलीफ वाले भाई कोटला में ज्यादा है। तय किया चिरंजीवी योजना जो 5 लाख रुपए मिल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन भाई बहनों के लिए 10 लाख की घोषणा आज और कर दी कि हमारे भाई बहनों के लिए देकर के उनको मरने नहीं दिया जाएगा। जानदार और शानदार योजना शुरू करने का काम, और सभी जो जांच और दवा फ्री करके हमारे भाई को आगे लाने का काम कर रहे हैं। 2 डैम भी हमारे यहाँ पर कोटा में देने के लिए आज और घोषणा हो गई। तो एक के बाद में एक हमारे भाई बहनों के लिए तैयारी करने का काम हो रहा है भाई। तो आपने जहां पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मिलन मंच के माध्यम से, हमारा आस्था के भाइयों के माध्यम से, आदिवासी विकास मंच के माध्यम से, कि आपने जो भी बात है जिस तरह से आई है, कलेक्टर साहब हम बैठ करके आपकी भावनाओं को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आधे से ज्यादा पावर तो कलेक्टर साहब को खुद को दे दिया है कि भाई कौन से काम हो रहे हैं उनको करके। माननीय कलेक्टर साहब, हमारे इस आदिवासी एरिया में आपने जिस तरह से बेड़ा हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे हमारे भाई अपने अधिकारों को प्राप्त करके आगे बढ़ने का काम होगा। मैं यहाँ पर अपनी ज्यादा बात नहीं कहता हूँ क्योंकि अभी समाप्त होना था प्रोग्राम, अभी आपको जाना है, इसलिए मैं मेरी बात को ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं सबको कहूंगा कि मिलन मेले में आप सब आए, आपने बेटे बेटी को पढ़ाने का काम करें, तब जाकर के अपना एरिया आगे बढ़ेगा। और आने वाले टाइम में जो कमी बेसी है उनको दूर पूरा करने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। जहां पर कमी बेसी आई है, अध्यापकों की और कमी आई है, उनके लिए भी काम करेंगे। मैं ज्यादा अपनी बात को नहीं कहता, सब भाई बहन यहाँ पर आए, माननीय कलेक्टर साहब आपने विस्तृत जानकारी देंगे। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ में आप सब भाइयों को राम राम करते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। सभी को राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।